नमस्कार दोस्तों, फेमस हरियाणी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आए हैं गुरुग्राम में एक हरियाणा और दिल्ली की मशहूर डाइटिशियन शीला सुहाग जी के पास। इनके लगभग जो है 17 क्लिनिक है पूरे हरियाणा में और पूरी दिल्ली में। आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे मुलाकात करेंगे और आपके जो भी सवाल हैं उनके उत्तर लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले राम आप राम। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल। मेरा नाम डाइटिशियन शीला सुहाग शेरावत है। मैंने अपनी स्कूलिंग JNV कलोई झज्जर से की है +2 तक। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की है, होम साइंस ऑनर्स। एंड आफ्टर दैट आई हैव डन माय डायटेटिक्स फ्रॉम पूसा इंस्टीट्यूट। और उसके बाद जो ट्रेनिंग है मेरी वो रही है RNR हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल, शायद सबने सुना होगा। एंड वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, जहाँ पे मैंने काम शुरू किया। जहाँ से तो ऑलमोस्ट यू कैन से इट्स बीन 20 ईयर्स कि मैं इस फील्ड में हूँ, इस न्यूट्रिशन की इंडस्ट्री में हूँ। तो डॉक्टर साहब, हमारी जो पहली बात रहेगी वो ये हम्म। है कि लोगों में अक्सर ये है कि डाइट फिटनेस का जो है जी 70% है जी और वर्कआउट करते हैं तो उसका 30% है। बिल्कुल क्या ये सच है? बिल्कुल सच है, बट 100% नहीं कहूंगी। इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूंगी। जैसे आपने बोला, डाइट डेफिनेटली 70% रोल करती है। उसके अंदर जो 30% हम बोलते हैं, उसमें 20% हमारी एक्सरसाइज मैटर करती है और 10% हमारी स्लीप मैटर करती है, क्योंकि सोना भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारे लिए खाना बोलते हैं। बट कहीं ना कहीं आजकल लोग बोलते हैं कि नहीं, हम एक्सरसाइज कर लेंगे, बट डाइट को हम मिस कर देते हैं। वो एक एग्जाम्पल है ना, अभी कुछ फ्रेंड्स ही हैं मेरे, वो कहते हैं कि शीला, हमने आज जिम शुरू किया है, और आने के बाद जहाँ पे वो 2 पराठा खा रहे थे, तो उन्होंने आते ही कहते, यार मेरे तो मतलब खाना या डाइट बढ़ गई है, मैंने तो 3 पराठे खाने शुरू कर दिए। देन आप सोच सकते हो कि उस एक्सरसाइज का क्या फायदा, जहाँ पे आपने अपनी डाइट को डबल कर दिया है या बढ़ा लिया। तो डाइट इतनी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कोई भी एक्सरसाइज कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, अनटिल एंड लेस, वो कहते हैं ना, अगर आप अपने अंदर कुछ हेल्दी चीज नहीं डालोगे तो हेल्दी रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। एक कहावत है, अपने शायद पुराने टाइम पे बोलते थे कि जो जैसा खाते हो ना वैसा आप सोचते हो, वैसे आपकी स्किन पे भी आती है, आपके थॉट्स में भी आती है। तो खाना हमारी ना सिर्फ वेट लॉस के लिए, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज करने के बाद डाइट कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज का जो दौर है ना, उसमें क्या है कि लोगों की भागदौड़ ज्यादा है जी और उसमें वे अपना वेट बढ़ा लेते हैं जी और अपने आप को टाइम नहीं दे पाते। बिल्कुल। भी हम एक्सरसाइज करें या क्या करें, ये या आपने इसके बाद जो है ना, उनका एक ही वो सोच होती है कि हम जो है खाना छोड़ देते हैं, डाइट डाइट कर वो कर लेते हैं जी और हमारा जो वेट है वो लॉस हो जाएगा। बिल्कुल। वो कहते हैं ना, क्विक रिजल्ट्स में और क्विक थिंग्स में आजकल बिलीव करते हैं, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है। और आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी। मेरे पास ना मर्सिडीज क्या, ओडी क्या, ऐसे लोग आते हैं और वो मेरे पास आते ही वही बोलते हैं कि मैम, हमारे पास ना एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है। मैं उनको बोलती हूँ, जो मैं डाइट प्लान दूंगी आपको, उसके साथ 20 मिनट वॉक करनी है। एंड आप इमेजिन नहीं करोगे, वो कहते हैं हमारे पास 20 मिनट का टाइम नहीं है, क्योंकि हमारा वर्क इंटरफेयर करता है। तो जस्ट इमेजिन, मैं उनको फिर एक थोड़ा सा हार्ड लगता होगा उनको, बट एक रियलिटी चेक देती हूँ कि अगर आज आप अपने शरीर को 20 मिनट नहीं दे पाते हो और कल आप हॉस्पिटलाइज हो जाओगे, देन आपका शरीर, आपकी मेडिकल प्रॉब्लम आपसे 20 दिन मांगेगा, फिर आप वो कहां से लाओगे। तो बेटर है, प्रिकॉशन इज द बेटर देन क्योर, कि आज आप अपनी हेल्थ को और अपने जो भी आप जो डाइट खान पान है उसको इतना इंपॉर्टेंस दो कि आपको हॉस्पिटल में जाके वो 20 दिन की जरूरत ना पड़े। बट लोग इतनी भागदौड़ की लाइफ में, बोला ना कहीं अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं और अपने काम को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो मैं उनको वही बोलती हूँ, काम भी तो आप तभी कर पाओगे जब आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करोगे या अपनी हेल्थ को इंपॉर्टेंस दे पाओगे। तो बहुत जरूरी होता है कि आप काम हेल्दी से करो, तो आप अपने डाइट में, खाने में बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं। पहले के टाइम में आपने सुना होगा कि शायद 50 या 60 के टाइम पे हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती थी। कार्डियक अरेस्ट, 50 में हमें कोई बीपी की प्रॉब्लम या फिर कोई हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती थी। और आज आई डोंट नो, आप, मैं इस फील्ड में हूं, आपने सुना है कि नहीं, मैंने 25 साल के एज में कार्डियक अरेस्ट, हार्ट की प्रॉब्लम आते हुए देखा। तो उसका क्या रीजन है कि हम अपनी हेल्थ को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, खान पान को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं,
अपने पैसों के पीछे, अपने काम के पीछे, बट कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। बट आजकल लोग थोड़ा सा इसके ऊपर, और स्पेशली लॉकडाउन के बाद लोगों ने ना एकदम से क्विक देखा है कि यस लाइफ हमारे पास कब क्या हो जाए, तो उसके बाद लोग इसको इम्पोर्टेंस देने लगे। नहीं, एक चीज और है डॉक्टर साहब, जो शहर के लोग हैं वे तो थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं अपने जी। आप पे, शरीर पे भी देते हैं वो डाइट पे देते जी। हैं। लेकिन गांव के जो लोग हैं, गांव की जो औरतें हैं, बच्चे हैं, हाँ। उनका कई बार क्या होता है कि वे फिर किसी देसी आदमी के पास चले जाते हैं, जी। उनका वेट बढ़ गया हाँ। या उनका वेट लॉस हो गया, जी। लेकिन वे फिर किसी भी देसी से किसी से भी दवाई ले लेते हैं जी। या इंजेक्शन लगवा लेते हैं, जी। डाइट छोड़ देते हैं, जी। फिर उनके शरीर पर क्या गलत प्रभाव पड़ता है, क्या होता है? बिल्कुल, देखो आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। दवाई है, पहले डिस्प्रिन आती थी, फिर पैरासीटामोल आई, हाँ, वो हम खाते हैं, एक टाइम के बाद वो दवाइयां इफेक्ट करना बंद कर देती हैं। तो नेचुरल थिंग से अगर हम कोई भी चीज लूज करेंगे ना, जब हमें पता है कि हमने गलत खाया है, उसकी वजह से हमारा वेट बढ़ा है, तो उसके अंदर उसका एक ही वो कहते हैं ना रामबाण इलाज है कि हाँ। जो आप गलत कर रहे थे ना उस चीज को इम्प्रूव करो। रूट तो आपकी तभी ठीक होंगे कि जब आप अच्छे अपने रूट्स को ठीक करोगे। सिर्फ दवाई लेने से वो टेम्परेरी होगा, क्योंकि कोई भी दवाई नॉट ओनली गांव में, वैद्य के पास तो आई डोंट नो, आप जैसे बता रहे हो कि गांव में भी जाते हैं, बट आजकल आप इंस्टा पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे बहुत सप्लीमेंट्स, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, कि वो सप्लीमेंट्स देते हैं या फिर कोई लिक्विड्स दे देते हैं, जूसेस दे देते हैं, टेबलेट्स की फॉर्म में देते हैं कि आप इसको खाओ, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, आपका वेट लॉस होगा, आप 1 महीने में 10 किलो लूज करो। एक सपना सा दिखा देते हैं उनको, बट उससे क्या होता है कि भले ही वो बोलते हैं हर्बल है, वो कहते हैं ना इसमें डिफरेंस क्या है। कई लोग बोलते हैं कि मैम आप तो एक न्यूट्रिशन हो, और वहां पे इन्फ्लुएंसर, जो भी इन्फ्लुएंसर लगा लो या फिर जिनके सप्लीमेंट्स की आजकल बहुत दुकानें हैं, हाँ, आजकल आप देख भी रहोगे कि बिल्कुल बिल्कुल। प्रोडक्ट्स पे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, तो उनमें और हमारे में क्या डिफरेंस है। जैसे कंपाउंडर और डॉक्टर में होता है ना, आप उतना डिफरेंस समझ सकते हो, तो मैं इससे ज्यादा तो बिल्कुल, क्या हाँ, ही नहीं, नहीं, बोलूं बिल्कुल कि बिल्कुल। प्रोडक्ट को सेल करना बहुत आसान है, बट राइट गाइडेंस आपको एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट के पास ही मिलेगी, और उसका होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी आप मेडिसिन लेते हो ना, तो उसके आपके किडनीज पे, आपके हार्ट के ऊपर, आपके लीवर के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है, और वो इतना गहरा होता है। मैंने इवन अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में, जो लोग दवाई लेके या इस तरह से करके आते हैं, वो मेरे पास आते हैं अपनी बॉडी के अंदर डैमेजेस करके, उनको मुझे रिकवर करवाने में टाइम लग जाता है। फिर उनको रियलाइज होता है कि यस मैंने गलत कर दिया, क्योंकि वो क्या कर मील रिप्लेसमेंट भी देते हैं कई लोग, कि आप ये जूस ले लो, आप अपना ब्रेकफास्ट मिस कर दो, ओके अभी भी वेट नहीं जा रहा तो आप अपना लंच को रिप्लेस कर दो। बट कब तक करोगे? खाने को रिप्लेस अगर दवाई से करने लगे तो लाइफ कैसे चलेगी? तो इट्स वेरी सिंपल। वो कहते हैं ना, जो आजकल ये सप्लीमेंट्स या जो दवाइयां बेच रहे हैं, उनका तो भला हो रहा है, बट हम अपने शरीर के अंदर इतने डैमेजेस कर चुके होते हैं कि उनको रिकवर करना ना बाद में शायद हम नहीं, बहुत दूर हो आजकल क्या जाते हो हैं। रहा है कि बच्चे, जो आजकल के बच्चे हैं, वे जिम में जा रहे हैं, जी। और वे जिम वाले हैं उनको डिब्बे वगैरह बेचते हैं, वो प्रोटीन होता है, क्या होता है, जी। जो जी। जिम वाले हैं उनको बेचते हैं, बिल्कुल और वे बिल्कुल। उनके कहते हैं भाई तुम्हारी मसल्स बन जाएगी, तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। वो जब तक जिम करते हैं जब तक तो वे ठीक रहते हैं, लेकिन उस जैसे ही वे जिम छोड़ जाते हैं, हम्म। उनका शरीर भी काला पड़ जाता है और वे बिल्कुल। कमजोर भी हो। हमारे दर्शक भी यही जानना चाहते हैं, आजकल के जो नौजवान बच्चे हैं ना, उनका डाइट का क्या महत्व है उनके बहुत लिए? जरूरी है जी। आपने क्वेश्चन पूछा है, आजकल आप आई थिंक न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ रहे होगे, एक्सरसाइज करते करते हार्ट अटैक आ गया, या वहां पे बंदा फेल होके मर गया, मतलब कुछ भी सडनली उसको हार्ट अटैक या अरेस्ट जिसको हम बोल सकते हाँ, हैं। उसका रीजन ये होता है कि ये जो हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटीन जो हम अपनी डाइट में लेते हैं ना, उसकी वजह से आपके किडनी और आपके लीवर पे इम्पैक्ट होता है। तो कुछ भी अगर आप लेते हो ना, तो पहले तो आप अपने डाइटिशियन या अपने डॉक्टर से कंसल्ट में लोगे, और इनका इतना गहरा इम्पैक्ट होता है आपकी बॉडी में कि मैंने लोगों को किडनी फेल होते हुए देखा है बच्चों की, और डायलिसिस पे जाते हुए देखा है। बट उसको कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको भी ना वो बोलते हैं ना क्विक रिजल्ट चाहिए आजकल की जनरेशन को, कि प्रोटीन लोगे तो आपकी मसल्स बन जल्दी जाएंगी, मसल बन बट वो जाएगी। टेम्परेरी होता है। वो कहते हैं ना कोई भी फैंसी चीज आपके लिए हमेशा टेम्परेरी रिजल्ट देता है, परमानेंट रिजल्ट आपको जो आप घर में खाते हो वही इंपैक्ट देगा। तो प्रोटीन से तो एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, आई ऑलवेज से। ऐसा नहीं है कि अगर जैसे प्रोटीन हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर फैक्टर के लिए, बट उसकी भी अति मात्रा ना हमेशा आपके अंदर डैमेजेस लाता है। और रही बात जिम, जिम वालों को नहीं पता, उसमें भी वही डिफरेंस है, उनको अपने प्रोडक्ट सेल करने होते हैं,
दैट्स वाई उनको एक अपनी मार्केटिंग बढ़ानी होती है, तो उनको हेल्थ से कुछ नहीं होता, वो बस वो बोल देते हैं आप इतना लो, बट बच्चे उसके रिजल्ट्स के चक्कर में उसके एक्स्ट्रा अमाउंट डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर उसको लेते रहते हैं, और उसकी किडनी इतनी फेल हो जाती है कि बाद में डायलिसिस, इवन वो किडनी फेल होते हुए मैंने देखा है। तो बेटर है नेचुरल प्रोटीन आप यूज कर सकते हो। हमारे घर में बहुत इजीली, हमारी किचन में, इंडियन किचन में इतने अच्छे सोर्सेज हैं प्रोटीन के कि आपको सप्लीमेंट्स या पाउडर लेने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और पूछना चाहूंगा मैं जी। आपसे। कोरोना में जो वैक्सीन लगवाई थी लोगों ने, अब लोगों के अंदर ऐसी धारणा बनी हुई है कि जिन्होंने वैक्सीन ली थी ना, उनको हार्ट अटैक आ रहा है, उनको और बीमारी आ रही है, आंखों में भी प्रॉब्लम आ रही है उनके। क्या ये सच है? देखो अब मैं इसके यहाँ ऊपर तक भी कि हार्ट अटैक की भी लोग सोचते हैं कि नहीं, भाई बिल्कुल बच्चों एक में बात भी हार्ट बताओ, अटैक नहीं की मैंने भी समस्या सुना है, है। इवन मैंने वैक्सीन लगाई है, मैंने भी लगवाई है, बट वो कहते हैं ना, लोग अपने ऊपर कम झांकते हैं, दूसरे के ऊपर ज्यादा उंगली लगाते हैं। हाँ। उनको लगता है हार्ट अटैक क्या पहले नहीं आते थे, या पहले क्या हमें नहीं, कोई पहले प्रॉब्लम नहीं उम्र आते ज्यादा थे। हो जाती थी जब आते थे। नहीं नहीं, मैं बच्चों इस में नहीं फील्ड में आते हूँ थे। 20 साल से, मैंने 25 साल में भी देखा है। बट क्या होता है कि अब एग्रीवेट ज्यादा हो गया, वो एक किसी ने निकाल दिया कि नहीं वैक्सीन की वजह से ये दिक्कत आ रही है, उसकी वजह से, बट अगर वैक्सीन नहीं लेते तो शायद हम सेव भी नहीं हो पाते। तो एवरीथिंग हैज इट्स ओन इफेक्ट, बट हम किसी एक चीज को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर चलो हम आपकी बात मान भी लेते हैं, वैक्सीन का 10% है, बट 90% तो जो हम खा रहे हैं उसका इफेक्ट है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज कि जो आप खा रहे हो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे वो आप प्रोटीन हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे कुछ भी हो। तो लोगों की धारणा गलत है ये। अगर भी मैंने वैक्सीन बोला ना ली है तो 100% गलत नहीं कहेंगे, 10% हम बोल सकते हैं, बट वो कहते हैं ना, अगर एक उंगली हम सामने को उठाते हैं तो 4 उंगली हमारी तरफ हमारी होती है। तो तरफ। पहले आप अपने अंदर देखो क्या आप सही खा रहे हो। अगर आपका खान पान और आपका लाइफस्टाइल ठीक होगा तो शायद आपको कोई भी वैक्सीन क्या कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आ पाएगी। एक डॉक्टर साहब, जो हमारी बहन बेटी है जी। जो 14 साल से ऊपर है, उनको क्या है, उनके शरीर में भी बदलाव आता है, बिल्कुल उनके रहन सहन में भी बदलाव आता है, उनके व्यवहार में भी बदलाव आता है। बिल्कुल। क्या ये जो समस्याएं उनके साथ होती हैं, इनका डाइट से भी कोई वो है, या इस उम्र में कुछ अलग से स्पेशल डाइट लेनी चाहिए, या कुछ अलग है उसके लिए? नहीं, बिल्कुल ये आपने बोला समस्याएं डाइट हैं से और ही रिलेटेड है। लड़कियां बता भी नहीं पाती, ना अपने माँ बाप को बताती, बिल्कुल। ना फ्रेंड को बताती। देखो आजकल अगर मेट्रो सिटीज में बात करें ना, तो मेट्रो सिटीज में सबको पता है, इस जो आप प्रॉब्लम बता रहे हो ना, ये एग्रीवेट होके इसको पीसीओएस बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी, जो कि आजकल एवरी थर्ड गर्ल इंडिया में, अगर हम आज मेरे पास 10 लड़कियां आती हैं तो 10 में से एवरी थर्ड गर्ल को एक पीसीओएस की प्रॉब्लम बोलते हैं, जो आप बता रहे हो कि प्यूबर्टी के बाद प्रॉब्लम आती है। बट गांव में शायद आज भी उसके बारे में हम बात करना थोड़ा सा शाय करते हैं या फिर शर्माते हैं। बट गांव में ये प्रॉब्लम कम होगी, क्योंकि स्टिल दे आर वर्किंग, कि वो झाड़ू पोछा भी करती हैं, वो बाहर का काम भी करती है। तो गांव में, और अगर शहरों में बात करें तो शहरों में ये प्रॉब्लम ज्यादा है बजाय कि गांव के। बट उसका एक मेन रीजन हमारा लाइफस्टाइल है कि बच्चे आजकल सिर्फ लैपटॉप या फिर फोन के इर्द गिर्द घूमते हैं। हमारे टाइम पे हम आउटडोर्स गेम करते थे, आजकल उनको सिर्फ फोन ले देते हैं, तो उनकी एक्टिविटी कम हो गई है। प्लस उनको जंक फूड कि जैसे बर्गर, पिज्जा या बाहर का मैगी शैगी, ये चीजें ज्यादा हो गई हैं। तो मेन रीजन लाइफस्टाइल का ही है। इसको पीसीओएस को एक लाइफस्टाइल डिजीज ही बोलते हैं, कि अगर आपकी एक्सरसाइज, आपकी बॉडी में कोई भी एक्टिविटी नहीं है, प्लस आप अनहेल्दी खाना शुरू कर देते हो, तो ये प्रॉब्लम होती है। और ये इतनी सीवियर प्रॉब्लम है आजकल कि पहले आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, उसके बाद आपके जब शादी के बाद आपको इवन कंसीव करने में भी दिक्कत होती है, आपकी फर्टिलिटी कम होती है, आपकी अनवांटेड हेयर ग्रोथ होती है, आपके एक्ने की प्रॉब्लम होती है, आपका मोटापा आता है, आपकी शुगर की प्रॉब्लम आती है। तो ये शुरू ही हमारी 14 ईयर्स से होते हैं। अगर उसी टाइम हमने इसको हैंडल नहीं किया तो लेडी के लिए सबसे बड़ी और खतरनाक बीमारी बन सकती है, जिसको कि हम लाइट लेते हैं। जैसे आपने डॉक्टर साहब बताया शुगर के बारे में, क्या है कि आजकल जो है हर तीसरे आदमी के, हर दूसरे आदमी का शुगर है। बिल्कुल। और लेडीज क्या है, अगर रात को तकिया लगा के भी सो जाती है ना सर के नीचे, तो उनको वो हो जाता है, या सर्वाइकल हो जाता है। सर्वाइकल। इन बीमारियों का भी पता नहीं लगता। पहले हमारे जो गांव की लेडीज थी, शहर की लेडीज थी, सब काम करा करती जी। लेकिन अब लोगों का काम छूट गया, जमीनें बिक गई। बिल्कुल। अब उनकी जो उनकी जिंदगी है ना, वो आरामदायक ज्यादा होगी। ये आरामदायक उसमें डाइट का क्या रोल है? उसमें ही रोल है, जैसे पहले कहते थे ना, खाते सो जाते हैं। हमारे टाइम पे हम अगर हमारी मदर्स या अपने पूर्वजों की तरफ देखें, झाड़ू लगाते थे, पोछा लगाते थे, कुएं से पानी लेंगे, खेत में काम करते थे।
और सेम वे अगर आज मैं मेट्रो सिटीज में भी देखूं तो मेरे पास कोई भी, अगर आप वैसे भी देखोगे जो रिक्शा वाले हैं या जो दिहाड़ी पे काम करते हैं हाँ। मजदूर, उनको कोई ये प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं, ये प्रॉब्लम किनको होती है? जिनके पास पैसा आ जाता ऐसा है, जिनके पास लग्जरी आ जाती है। उनको लगता है कि हम काम करवा लेंगे, पैसा देके मेड रख लेते हैं, या फिर काम, उनके पास ऑफिस काम इतना होता है कि उनके पास एक्सरसाइज के लिए भी टाइम नहीं मिलता, नहीं, राइट, खाने के लिए भी टाइम लेता है। कई बार कई लोग मेरे पास खुद ऐसे आते हैं, वो बोलते हैं कि मैम हमें दिन में भूखा रख लो, रात का खाना हमें दे दो, और रात के खाने में उनको ड्रिंक भी चाहिए। तो डेफिनेटली लाइफस्टाइल इतना खराब हो चुका है कि उसको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कहते हैं ना, सारी जो बीमारियां वो हमारी पेट से जुड़ी होती हैं। पेट में गट हेल्थ अगर आपकी ठीक रहेगी तो आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। और रही बात शुगर की सी लाइफस्टाइल, शुगर कोई बीमारी नहीं है। शुगर को अगर हम बात करेंगे तो इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज, ये भी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। शुगर की प्रॉब्लम, मैंने, मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जो इंसुलिन पे थे, ऐसे क्लाइंट्स आए जिनकी 500 शुगर पे आई थी, मैंने उनकी शुगर, एक जो भी मेडिसिन ले रहे थे, विद इन 1 मंथ मैंने उनकी मेडिसिन छुड़वाई है। क्योंकि शुगर भी एट द एंड 80% डाइट और एक्सरसाइज से ठीक होती है, 20% मेडिसिन का रोल है। तो आपका लाइफस्टाइल अगर आप ठीक कर लोगे तो आपकी शुगर की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। और एक लोगों को मिथ भी है कि शुगर हमें तब आती है जब हम मीठा खाते हैं। गलत बात, मीठे से नहीं होते। आप कम काम करते हो, आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आपके टाइम पे खाना नहीं है, या फिर आपका जो लाइफस्टाइल है, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, उन चीजों से भी शुगर आती है। सिर्फ मीठा एक मेन फैक्टर नहीं है शुगर को लाने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और भी है, जैसे आपने टाइम की बात करी, जैसे हम सुबह एक दिन 10 बजे खाना खा लेते हैं, एक दिन हम 8 बजे खा लेते हैं, शाम को भी यही होता है, कई बार तो किसी किसी को तो 11 भी बज जाते हैं, 12 भी बज जाते हैं। तो ये टाइम, डाइट का और टाइम का क्या रिलेशन है, ये आप क्लियर करो। देखो, मैं इसको ना एक बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी। अपने टाइम पे पहले दिन छिपने से पहले खाना खाते थे, हाँ, बिल्कुल रीजन था, और सारे हेल्दी रहते थे। इसको आजकल साइंटिफिक लैंग्वेज में ना इसको सर्काडियम रिदम बोलते हैं, कि हमारे जो शरीर है वो सन रेज और सनलाइट के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे सुबह सूरज निकलता है तो हमारी बॉडी एक्टिव होती है, उस टाइम पे हम खाना खाना शुरू करते हैं। उसका रीजन ये है कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, हम जो भी खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है। जैसे जैसे शाम की तरफ आते हैं हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद दिन छिपने के बाद जो भी हम खाना खाएंगे ना वो फैट में कन्वर्जन ज्यादा हो जाती है, क्योंकि लाइट से हमारी बॉडी में एक मेलाटोनिन हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है जो कि आपको सोने की तरफ मोटिवेट करता है। तो आपकी बॉडी स्लीप की तरफ चली जाती है, और आप जो भी खाओगे तो डाइजेशन कम होगा और उसके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, आप ज्यादा टाइमिंग के चक्कर में ना पड़ो, बट ये कोशिश करो कि अपना को तो हमने जल्दी खाना ही खाना, शाम का अगर आपने खा लिया ना तो जल्दी खाना ही। हाँ, और वो कहते हैं ना, जितना दिन छिपने के, वो रात को तो ना कोई पक्षी भी खाना नहीं खाते, दैट्स वाई वो शायद आज उड़ते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में उड़ना है तो आपको रात का खाना जितना हल्का ले पाओगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और जानना चाहेंगे हम आपसे, आजकल क्या है, मीडिया का जमाना है, बिल्कुल, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, कहीं भी चले जाओ, जो वायरल हो गया वो चल गया, वो चल गया। बिल्कुल। उसमें क्या है, जो बॉडी बिल्डर है ना, जो अपनी बॉडी दिखाते हैं, और फिर आज का जो युवा है वो उनकी रीस करता है, उनको फॉलो करना शुरू कर देता है, भी मेरी भी बॉडी ऐसी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो गलत चीज खाता है, बिल्कुल, वो वहाँ कंपनी वाले तो अपने प्रोडक्ट को बेच देते हैं जी, लेकिन उनकी जो बॉडी पर जो इफेक्ट पड़ता है, वे जो रीच करते हैं, उसके बारे में बताओ आप, अभी आज के युवा गलत लाइन पर ना जाएं। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, कॉपी करो बट वो भी अकल से करो, वो यहाँ पे ये काम आती है। अब आपकी बॉडी डिफरेंट है, आपको शायद खान पान भी डिफरेंट चाहिए, आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होगी, आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होगी, और मैं हूँ, हो सकता है मेरी रिक्वायरमेंट अलग हो, बट आपने बोला सोशल मीडिया का बहुत जमाना है, जिसकी रील वायरल होगी वो कुछ भी प्रोडक्ट अपने मार्केटिंग और अपने पैसों के लिए, कुछ पैसों के लिए उस प्रमोट करते हैं। इवन मेरे पास भी बहुत आते हैं कि मेरे को तो 70% कट देने के लिए रेडी होते हैं, बट स्टिल मैं शायद आज थोड़ी सी पीछे इसलिए हूँ क्योंकि मैं प्रोडक्ट सेल नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसका क्या साइड इफेक्ट हो। जिस चीज में मैं ही कन्विंस नहीं हूँ तो मैं अपने यूथ को लगा लो या मैं अपने क्लाइंट्स को लगा लो, मैं कैसे उसको करूंगी ना, क्योंकि मेरे लिए पैसे से पहले हेल्थ इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए भी शायद लोग मेरे को आज भी रिस्पेक्ट करते हैं। जो आपने बताया स्टेरॉइड्स, एकदम से अपनी बॉडी को फुलाने के लिए ना स्टेरॉइड्स आते हैं, पोस्ट वर्कआउट आता है, प्री वर्कआउट होता है। अगर आपको कभी नोटिस करना,
शायद जो लोग देख रहे हो ना, आप भी कोरिलेट कर पाओगे कि जिनकी बहुत बॉडी बिल्डिंग होती है। मैं बहुत लोगों से मिली हूँ कि ये 6 पैक, हाँ हाँ 3 पैक बिल्कुल। सब बने हुए हैं। उनके साथ आप सामने खड़े होकर ना 5 मिनट आप बात करना, एंड मेरे कहने से एक बार नोटिस करना, हाथ का जस्ट लाइक दैट उनके शिवरिंग होती है, उनके कभी भी आप आई कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, कॉन्फिडेंस लो होता है, उनका नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो चुका होता है। सिर्फ बॉडी, वो कहते हैं ना जैसे पार्लर में जाके हम सज सवर के आ जाते हैं, तो बाहर से वो एक अच्छी लगती है बट अंदर से ऑलमोस्ट वो खोखले हो चुके होते हैं। कभी भी नोटिस करना कि वो आई कांटेक्ट करके उनसे बात करना ना, उनको थोड़ी देर के बाद आई कांटेक्ट नहीं होगा, आपके उनके शिवरिंग रहेगा, उनको ना स्वेट आउट रहेगा, एंग्जाइटी टाइप की रहेगी, मूव ऑन रहते हैं वो। आपने कभी नोटिस किया होगा, एक जगह पे स्टैंडिंग रहना भी बड़ा मुश्किल होता है, इधर से उधर हमेशा आपको लगेगा दे आर इन हरी। तो दैट मीन्स उनके अंदर जो भी उन्होंने स्टेरॉइड्स लिए हैं या जिस भी प्रोडक्ट्स को वो बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो डैमेज करते हैं ना। तो कोई भी चीज आप खाने के या नेचुरल थिंग्स के अलावा जो भी लेते हो ना, वो आपके अंदर डेफिनेटली ऐसे डैमेजेस लाते हैं जिनको कि बाद में रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो प्लीज किसी को कॉपी ना करो, हर एक की बॉडी अपनी है। इवन मैं वेट लॉस के लिए भी बोलती हूँ, हो सकता है आपको डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, किसी को कितना प्रोटीन चाहिए, तो हर एक की बॉडी, 5 फिंगर्स आर नॉट ऑलवेज सेम। तो अपने अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आप अपना डाइट और पर्टिकुलर एक ऐसे डाइटिशियन के पास जाओ जो कि आपको राइट गाइड कर पाए, ना कि कंपाउंडर के पास। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और जी। जानना चाहूंगा, आजकल की जो औरतें हैं ना, उनको मोटापा ज्यादा आता है जी। और आजकल जो है बॉडी शेविंग का जमाना समझ रहे हैं लोग, भी बॉडी शेविंग होनी चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जीरो फिगर का जमाना है। जीरो फिगर का जमाना और है, ये कहोगे ना, जीरो फिगर का जमाना यस है, बिल्कुल। उसमें आप क्या कहना चाहोगे? देखो क्या है, बॉडी शेविंग ना, भले ही आज मॉडर्नाइजेशन आ गया हो कि लोग बोलते हैं कि नहीं हम हर बॉडी में या हर साइज में हम स्मार्ट लगते हैं, बट अंदर की अगर मैं आपको बात बोलूं, मैं इस फील्ड में 20 साल से हूं और मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं कि कई बार मैं खुद हिल जाती हूँ कि आज भी यहाँ पे मेट्रो सिटीज में ऐसे काम होते हैं। एक एग्जांपल बताती हूँ, एक मेरे पास क्लाइंट आई, मतलब वो फोन पे डाइट लेती थी एंड शी वाज लिटरली क्राइंग। मैंने बोला इट्स ओके, आप रो क्यों रहे हो, पहले बताओ। उसका वेट होगा 90 प्लस, कोई ज्यादा नहीं था। एंड यू विल नॉट बिलीव, उसको कहते कि मैम मुझे वेट लॉस करना है, मैं पिछले 6 महीने से मेरे को लॉक कर दिया गया घर पे। कहते मेरे हस्बैंड मुझे पार्टी नहीं लेके जाते, बच्चे मुझे साथ नहीं लेके जाते, उनके स्कूल में मुझे जाना अलाउड नहीं है क्योंकि मैं मोटी हूँ, मैं भद्दी दिखती हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती। और हस्बैंड कहते हैं मेरे रिलेटिव्स के साथ कि तेरे को ले जाते हुए मुझे शर्म आती है। तो उसको बेसिकली रूम लॉक करके रखा हुआ लास्ट 6 मंथ से। पता नहीं, मैं तो हैरान हूं कि उसको डाइट के लिए भी कैसे अलाउ किया। एंड 3 मंथ्स के बाद शी हैड लॉस्ट ऑलमोस्ट 15 kg, क्योंकि वो कहते हैं ना जब अंदर से कई बार ना मेडिसिन से ज्यादा ताने आपके ऊपर काम करते हैं। तो उस लेडी वो इतनी टूट गई कि उस टूटने के बाद, हो सकता है उसके पास ऐसे भी केसेस थे, वो कहते मैम मेरे को डिप्रेशन की फीलिंग आ रही है कि मैं शायद अपने आप को जान ले लूं, बट मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे ट्राई करें। मैंने कहा आपने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया, प्लीज जान लेना इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो ये देखो, ये बॉडी शेमिंग या टैबू, आज भी वेट गेन इतना बड़ा टैबू है कि लेडीज अपने आप को एक कॉर्नर फील करती हैं, और सिर्फ वो फील नहीं करती है, उनको उनके हस्बैंड, उनके बच्चे, उनके आसपास की सोसाइटी उनको फील कराती है। और जिस दिन उसका 15 kg हुआ, शी वाज सो हैप्पी, लिटरली उस टाइम वो हंसी के मारे, मतलब वो कहते हैं ना खुशी के मारे रो रही थी कि मैम आज मेरे को मेरे हस्बैंड 1 साल के बाद मुझे डिनर पे लेके जा रहे हैं। तो कई बार हिल जाते हैं कि आजकल मॉडर्नाइजेशन में क्या ये मोटापा इतना बड़ा टैबू है कि इवन हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। बच्चे हैं, बच्चे डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, वो फोन की तरफ लेके जाते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते हैं, उनको लगता है कि अब मेरा मोटापा आ गया, अब मैं बाहर ना जाऊं, किसी से मिलने से बचते हैं। तो ये डिप्रेशन का भी एक मेन रीजन बन रहा है। तो मोटापा सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हम देखने में या वैसे हैं, मोटापे से आपको डिप्रेशन आता है, आपकी मेडिकल प्रॉब्लम्स आती है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। और जब इंसान का कॉन्फिडेंस हिल जाता है ना, तो वो अंदर से खाली हो जाते हैं। मैंने देखा है लेडीज को डिप्रेशन में जाते हुए, इवन जेंट्स को भी डिप्रेशन में जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल। तो आपकी पर्सनल लाइफ को बहुत इफेक्ट करते हैं। तो बहुत बड़ा टैबू भी है आज भी। और ये तो मैं अपने दिल्ली मेट्रो सिटीज की बात कर रही हूँ, ये जो मैं केस बता रही हूँ वेस्ट दिल्ली की बात है कि कम से कम ऐसे केसेस मेरे पास आई थिंक 4 to 5 मंथ्स में आते रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और है, आजकल जो है क्रैश डाइट और फैंसी डाइट का जमाना लोग ज्यादा मान रहे हैं और उससे वेट भी जल्दी लॉस हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन हमारे शरीर पर उसका कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ता? देखो पहले तो मैं ये कहूंगी, जो भी क्रैश डाइट, फैंसी डाइट है, वेट लॉस
आई डोंट नो कितना होता है, बट आपका हेल्थ का लॉस जरूर होता है हाँ, उसमें। वही पूछना सर। इम्पोर्टेंट, क्योंकि कोई भी चीज क्विक वाली होगी ना, वो कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट बोलेगी। मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देना चाहूंगी। अगर हम स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, एक वन बाय चढ़ेंगे तो हम ऊपर बिना वियर एंड टीयर के हम चले जाएंगे, कोई हमारा कुछ फटेगा नहीं या कुछ हमारे चोट नहीं लगेगी। हाँ, बट अगर हम एक स्टेप मिस करके दो स्टेप पे दूसरे करेंगे step तो कहीं ना कहीं हमारे नुकसान होगा, हमारा एंकल मुड़ेगा या हमारे कपड़े फटेंगे। तो ये भी उसी तरह है कि आप जितना भागने की जल्दी करोगे ना, तो आपकी बॉडी के अंदर भी, ऑर्गन्स के अंदर ऐसे ही टीयर एंड वियर कंडीशंस आती हैं जिनको कि वापस से रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। तो फैंसी डाइट के बारे में मैं यही बोलती हूँ, लोग मेरे पास भी आके बोलते हैं, कहते हैं ना, रूट से मैं जुड़ी हूँ 80%, 20% मुझे लोगों के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है, नहीं तो वो अपनी रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो जाता है। तो कीटो डाइट बोलते हैं, मैं उनको कीटो डाइट भी बोलती हूँ, मैं उनको इंटरमीडिएंट फास्टिंग भी बोलती हूँ, बट मैं उनको बोलती हूँ 3 वीक से ज्यादा आपको कोई भी फैंसी डाइट नहीं करनी, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। 3 वीक के अंदर कुछ भी अगर आप अपनी बॉडी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ट्रायल करते हो तो उसको रिकवर करना आसान है, बजाय कि उसको परमानेंट अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा करना। तो कुछ भी फैंसी थिंग्स आती हैं, इट्स गुड फॉर शॉर्ट टर्म बट नॉट गुड फॉर लॉन्ग टर्म। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और बताओ आप। जी। लोग आजकल जो है ना कार्ब्स का वो करते हैं, अभी हम रोटी खाना छोड़ देते हैं जी, और उससे हमारा वेट लॉस हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसको वे हम डाइटिंग करते हैं, डाइटिंग भी करते हैं, हाँ, कई तो कम खाना करते हैं, कई बिल्कुल भी छोड़ देते हैं। बिल्कुल उसका बिल्कुल जरूरी है कि हमारे शरीर पे भी बिल्कुल कोई ना कोई साइड इफेक्ट पड़ता होगा, बिल्कुल उसके बिल्कुल। बारे में आपका। देखो, जो आपने पूछा ना कार्ब्स या रोटी खाना छोड़ हाँ, देते हैं, इसको हम बोलेंगे मिथ है। लोगों के एक मिथ और फैक्ट है कि कार्ब्स छोड़ने से हमारा वेट लॉस होता है। हाँ, ऐसा कोई भी कहीं साइंटिफिक कंडीशंस नहीं है या कोई रिसर्च नहीं है कि आपको खाना छोड़ने से या कार्बोहाइड्रेट छोड़ने से वेट कम होगा। वेट कम होता है राइट टाइम पे राइट फूड लेने से और राइट कॉम्बिनेशन में लेने से। मेरे पास कई लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि मैम हम तो रोटी ले ही नहीं रहे, उनका वेट स्टक होता है। तो उनको उस टाइम पे मैं बोलती हूँ कि उनको मैं रोटी खाना शुरू करती हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना, बॉडी का एक मेटाबॉलिज्म है, जितना आप कम खाना शुरू करोगे आपका मेटाबॉलिज्म नीचे गिरना शुरू हो जाता है, एक सैचुरेशन पॉइंट पे आता है। तो हम उनको खिलाना शुरू करते हैं, फिर उनका वेट लॉस होता है, फिर हम उनको रोटी खिलाते हैं। इवन कई बार हमें जंक फूड भी खिलाना पड़ता है, बर्गर पिज्जा टाइप से, बॉडी के अंदर शॉक देने के लिए। तो कोई भी चीज या कोई भी फूड, मैं ये नहीं बोलती बैड है, बट बैड वो है कि आप उसको किस टाइम पे खा रहे हो और कितना खा रहे हो। पोर्शन कंट्रोल बहुत जरूरी है। राइट अमाउंट, राइट टाइम एंड राइट कॉम्बिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। खाना छोड़ना कोई सोल्यूशन नहीं है, या कार्बोहाइड्रेट छोड़ना कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आपको रोटी छोड़नी है, फिर मेरे को, आई डोंट थिंक सो कि आपको डाइटिशियन की जरूरत है, वो तो आप घर बैठ के भी कर सकते हो। फिर मेरे पास क्यों आते हैं? मैं भी लोगों को वही बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं मैम क्रैश डाइट दे दो, मुझे फ्रूट्स पे डाल दो। मैंने कहा देन आप मेरे पास क्यों आए हो? ये तो आप घर बैठ के भी कर सकते हो। इसका मतलब डाइटिंग करने का कोई रोल नहीं है, नहीं, वेट लॉस डाइटिंग से करने ना का। लोगों ने एक मिथ बना रखा है, डाइटिंग मीन्स कम खाना। कम खाना। बट आई वुड से जो हेल्दी फूड्स हैं उनको हमें ज्यादा इंक्लूड करना है, जो बैड फूड्स हैं उनको हम कम करेंगे ना। तो कोई चीज हम आपकी डाइट से परमानेंट माइनस करते हैं, और ना आपकी डाइट में कोई एक्स्ट्रा एड ऑन करते हैं। ये जरूरी नहीं है ये हेल्दी है तो हम उसको एक्स्ट्रा खाएंगे। तो डाइटिंग मीन्स राइट चॉइस ऑफ राइट फूड एट अ राइट टाइम इन अ राइट कॉम्बिनेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों ने आपसे बहुत कुछ सीखा, हमारा शायद यहाँ आना भी कामयाब हो गया। जी, मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ बिल्कुल। कि आज के जो युवा हैं हम्म, वे नशे की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। बिल्कुल। पता नहीं उनको कहाँ से शिक्षा मिलती है, उनका फ्रेंड सर्कल ही ऐसा है हम्म, या कहीं से वे और कहीं से ये सीखते हैं। कैसे सीखते हैं ये पता नहीं चलता है। माता पिता भी पूरा ध्यान दे रहे हैं, टीचर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन फिर भी आज के युवा जो है ना, वे नशे की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, नशे की तरफ हम कब जाते हैं? जब हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस कम होता है, या हम कॉपी करते हैं, जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि हम किसी को कॉपी करते हैं। तो और आजकल के युवा के अंदर के जो प्रॉब्लम है ना, उनका कॉन्फिडेंस बहुत कम है, और कॉपी करने की जो एक सोशल मीडिया का एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा है, और उनके अंदर किसी भी चीज को फाइट करने के लिए जो हमारे अंदर पेशेंस था ना, वो पेशेंस बहुत कम है। तो डेफिनेटली वो अपनी कमियों को छिपाने के लिए नशे की तरफ जाते हैं, ताकि वो उससे रिकवर हो पाए। हम रिकवर करते थे उससे फाइट करके, आजकल के बच्चे रिकवर करते हैं किसी भी नशे की हेल्प लेके। तो आई ऑलवेज प्रेफर, और डाइट का इसमें डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है
क्योंकि नशे का जो भी ये एडिक्शन या उनका जो एक कॉन्फिडेंस हिलता है ना, उसमें एक सबसे बड़ा रोल आपका सोशल मीडिया का है, सोशल प्रेशर है। उनको लगता है कि नशा करना एक सोशल स्टेटस भी है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे फ्रेंड्स कहेंगे तू ये क्यों नहीं करता, तू तो है ही नहीं, तो बैकवर्ड हो गया, या तू हमारे रेंज में नहीं आता, वो रीजन भी है। एंड सेकेंड थिंग, उनका जो एक अंदर से हेल्थ डिमांड या कॉन्फिडेंस बोल लो, वो भी उनको हिला के रखता है। तो हमें थोड़ा सा फोकस करना है कि बच्चों को राइट गाइडेंस होना, और एक संगत बहुत बड़ी मैटर करती है। तो मेरा संगत, मानना ये है कि उसका है जो फ्रेंड सर्कल है वो काफी इसमें अहम रोल निभाता है। मैंने बोला ना संगत एक का, दूसरा है, संगत का रोल है मैटर। दूसरा एक चीज और भी है कि आज कंपटीशन का जमाना है, और कॉपी हर करने बच्चा जो है ना, माँ बाप की अपेक्षाएं बच्चों से ज्यादा होगी, बिल्कुल और हर बच्चा नु चाहे है, हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा जो है कहते हैं एमबीबीएस बने के आईआईटी के लिए, वो प्रेशर, इससे ऊपर इससे ऊपर या नीचे लोगों की सोच नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उसमें क्या है, मेरा प्रेशर देते मानना हैं, है प्रेशर प्रेशर आता है, और कंपटीशन की भावना, हर बच्चा कंपटीशन फॉलो नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस पॉइंट को अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, ये मेरा खास विशेष ये अपने दर्शकों को बताने के लिए है। जी जी जी, अभी अपने बच्चों को हाँ, देखो, प्रेशर मत करो। हमने तो अपनी लाइफ जी अभी ली, जैसे आपने बोला ना, मेरे पास अभी एग्जाम्स का टाइम चल हमने रहा तो है, अपनी लाइफ लाइफ जी जी ली, ली, बिल्कुल अब हमने क्या करना है कि अपने बच्चों की लाइफ बनानी है, बिल्कुल। और बच्चों को अगर हम सही गाइड करेंगे, सही वो करेंगे, सबसे मेन बात यही है कि हम उनके ऊपर प्रेशर ना डालें, प्रेशर ना डाले। और आजकल एग्जाम्स का अगर आप देख रहे हो ना, एग्जाम्स का टाइम चल रहा है, मुझे लग रहा है बच्चों उन से बच्चों ज्यादा ना को पेरेंट्स ज्यादा प्रेशर ज्यादा लेते हैं, प्रेशर चाहे वो लेते हैं। फर्स्ट का हाँ। हो चाहे वो 12th का हो, मतलब पेरेंट्स करें बच्चों ने ये नहीं किया, बच्चों ने हाँ। ये नहीं किया, उनके साथ साथ वो अपना प्रेशर बच्चों के ऊपर डाइवर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। जिससे कि वो अंडर प्रेशर में आके या तो वो शेयर नहीं कर पाते हैं, और उससे बचने के लिए वो कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं। हाँ, क्योंकि उनको भी लगता है कि हमारे ऊपर ये एक्सपेक्टेशन है या ये चीज है। क्योंकि मैं देखती हूँ कि जैसे ही एग्जाम्स होते हैं तो मेरे क्लाइंट्स गायब हो जाते हैं, वो कहते हैं मेरे बच्चों के, जब वो फर्स्ट में है उनको कुछ नहीं है। वैसे ही मॉडर्नाइजेशन हम बोलते हैं कि नहीं, हमने अपने बच्चों को फ्री कर रखा है, बट फ्री आई डोंट नो किस में कर रखा है, बट बच्चों से ज्यादा प्रेशर आजकल पेरेंट्स लेते हैं, और वो प्रेशर ऑटोमेटिकली बच्चों पे ट्रांसफर होता है। तो डॉक्टर साहब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा आपके पास आने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो दोस्त हैं, साथी हैं, वे आपकी बातों से कुछ न कुछ जरूर नया सीखेंगे। नमस्कार। नमस्कार, जय राम राम। फेमस हरियाणवी। सभी Thank you. साथियों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल फेमस हरियाणवी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।